हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके लव लाइफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी में हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और देखना चाहते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, मेष राशि है, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपको जीतने के लिए दुआएं मांगते हैं। वो आपको लेकर अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में रहो, इस चीज़ के लिए दुआएं मांगते हैं। बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी उनकी स्पिरिचुअली एक तरह से उनका स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट हाई होता चला जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपको लेकर, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हो सकता है कि वो किसी बिजनेस या जॉब की वजह से आपसे दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये सारी चीज़ें आपके बीच में थर्ड पार्टी थी, तो वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको वो सक्सेस, वो चीज़ें वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं जिसके वजह से वो आपसे दूर थे, और शायद इसी वजह से आपको कुछ सुनना भी पड़ा था उनकी तरफ से। सुनाया था उन्होंने, मतलब बहुत सी चीज़ें किसी के उदाहरण दे दे के सुनाया था इस तरह से, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा उस वक्त। तो आपने बातचीत करना बंद कर दिया, और उनको ऐसा लगा कि अब आपको करीब करीब वो खो ही चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गए, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको जीतना है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से आपकी तरफ आए। इम्पल्सिवनेस हाई है उनका, थोड़ा सा ज़िद्दी बने हुए हैं आपके पर्सन। अभी भी उनके स्वभाव कुछ बदले तो है नहीं, पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं समझ आ रहा उनको, अभी जाऊँ क्या करूँ, थोड़ा सा वो परेशान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो इस रिश्ते में बैलेंस आए, ऐसी भी उनकी दिली ख्वाहिश है अभी, ठीक है। वो बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और उनको पता है कि जो वो उन्होंने किया है वही उनके सामने आ सकता है। इसलिए शायद डर भी रहे हो कि उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, उन्होंने आपको कुछ कुछ कह दिया, या फिर अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन को चुन लिया था तो हो सकता है कि वही सारी चीज़ें उनके सामने आ जाए, उनके साथ भी वही हो, ऐसा गलती से ना हो उनके साथ। ये इसके लिए वो डर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से आपने कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये डर भी उनको लग रहा है। क्योंकि जैसे करनी होती है वैसे भरनी तो होती है, कर्मा अपना रोल प्ले करता है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। पर आपके पसंद बहुत इमोशनल होकर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। वो बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं, शार्प वर्ड्स होते हैं आपके पर्सन के, जब भी बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वो वर्ड्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं जितना नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी लव रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें बहुत गलत कर जाती है, गलत इफेक्ट, गलत इम्पैक्ट देकर जाती है। पर आपके पर्सन, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बहुत ही ज़्यादा वो अपने ऊपर, मतलब बहुत क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ मेड है, तो उनको अपने ऊपर बहुत वो है, गुरूर है। तो ठीक है, उन्होंने किया है, गुरूर है, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके साथ अच्छे से रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके गुरूर से। कहीं पर ये बात रह सकती है, कहीं पर ऐसा है कि एक टाइम के बाद कोई भी किसी का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक टाइम के बाद वो मैं मेरा करने वाले लोग बर्दाश्त होते ही नहीं है। तो कहीं पर ये भी बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। किसी की बात ये रह सकती है। आपके पर्सन थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, वो हाँ या ना में लगे हुए हैं, क्या करूँ मैं, ब्लॉकेजेस है उनके सामने, वो बात करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, उनको कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। और आपकी बात करें तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही है या हो चुकी है पहले ही। अगर ये ब्रेकअप को काफ़ी टाइम हो गया है, या पर्सन ये इसी तरह से रहते हैं आपके साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, बात करते हैं, तो फिर आपको लगा कि ये क्या, मतलब शायद इनका मन ही नहीं है इसलिए अब ये ऐसे कर रहे हैं। तो फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आया है शादी के लिए, शादी नहीं हुई हो तो, या फिर ऐसे ही आप किसी से मिले हो, किसी दोस्त से, दोस्ती से ज़्यादा वो रिश्ता आगे बढ़ने लगा है, पर वो ना लव रिलेशनशिप नहीं है, पर वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, ऐसा कुछ है। तो उनके, आपके पर्सन को ये बात पता है शायद, इस वजह से भी शायद वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब उनको मतलब ये इम्पल्सिवनेस और ये जो एनर्जी यहाँ पर है ना, रेस्टलेसनेस वाली, ये वहीं से आ रही है। तो वो आपसे कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में, अगर ऐसा कहीं पर है तो, कि कोई आया है आपके लाइफ में, या अभी भी आप उनके लिए वेट कर रहे हो।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको पता है आपके लिए परफेक्ट पर्सन यानी यही पर्सन है। आप किसी और के लिए कभी वेट नहीं किए, कभी किसी को आने नहीं दिया, दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता हो भी रहा हो कहीं पर, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से कुछ रिजर्व रहते ही हो कि नहीं मुझे अभी डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन के लिए अपनी तरफ से टाइम तो लेकर रखते ही हो, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ टेम्परेंस, तो आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन यहाँ काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में कनेक्टिविटी फिर से नॉर्मल हो जाए, नॉर्मली सब कुछ बैलेंस होने के कगार पर रहे इन दिनों। ये 2-3 दिन में ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के लिए रह सकती है, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। अगर बातचीत बंद है तो हर तरह से मुमकिन कोशिश करेंगे आपको पाने के लिए, आपको कुछ उनकी प्रॉब्लम समझाने की भी कोशिश करेंगे। फिर भी कहीं कहीं पर ऐसा है, किसी के लिए ये बात है कि उनके वर्ड्स इतने शार्प होते हैं कि आप खुद के अपनी तरफ से आपने शायद ब्लॉक कर दिया हो उनको, ये भी हो सकता है। उन्होंने किया है तो वो अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन आपने किया है तो शायद आप नहीं करना चाहोगे, या फिर थोड़ा बहुत बात करके देखो क्या, ऐसे आपको लग सकता है इन दिनों। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ये एहसास आप दोनों को होने लगेगा, और आपके पर्सन को अपने किए पर बहुत पछतावा भी महसूस हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल टच, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए वो सारे जो रोमांटिक पल थे, जो आपके कोजी कोजी सा टाइम था, प्राइवेट टाइम था, वो बहुत मिस करते हैं। वो आपके साथ फिर से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पे, ये भी हो सकता है। आप चले भी जाओ। फोकस ऑन लव, दूसरों में क्या बुराई है, उससे अच्छा है कि हमने कितने अच्छा टाइम उनके साथ बिताया है, क्या अच्छाई थी उनमें, कितना अच्छा क्या था उनमें, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है जो आपको पसंद था, उसको याद कीजिए। अगर सही लगता है आपको तो इस पर्सन के साथ आगे भी आप बढ़ सकते हो। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, तो ये जो मोमेंट आपके लाइफ में आया है इसको अप्रिशिएट कीजिए। लोगों को सेकंड चांस नहीं मिलता है, अगर हमें मिल रहा है तो उसके बारे में एक बार सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। ट्विन फ्लेम पैन सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन फेमिनाइन क्वीन, तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो आपकी हाई रहेगी। आप हो डीएफ एनर्जी में या फिर आपके पर्सन हो, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अभी कुछ कार्मिक रिश्ते थे वो निकल जाएंगे आप दोनों के लाइफ से। कुछ कार्मिक लोग हैं वो साइड होते नज़र आएंगे। कुछ रिश्तों का एंड हो रहा है तो वो कार्मिक पर्सन है, आप भी समझ लीजिए। अगर किसी पर्सन से आपने मूव ऑन किया है या फिर आप किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो तो वो कार्मिक पर्सन थे, आपके लाइफ में आए थे, आपको तकलीफ़ देकर चले गए, तो अब उनसे मूव ऑन आपको करना ही है। तो कार्मिक जो होते हैं ना वो पास्ट या किसी और पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ कर्मा हो सकता है, ये बात यहाँ पर है। रियूनियन, रिकन्सिलिंग डिफरेंसेस, तो आप में से कुछ लोगों का जहाँ पर ये कार्मिक रिश्ता नहीं है वहाँ पर और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो रियूनियन की एनर्जी भी बनी हुई रहेगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो तो यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है। और बाकी सबके लिए जहाँ पर ये कार्मिक रिश्ता नहीं है वहाँ पर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है वहाँ पर रियूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, तो इन दिनों ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। हर तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बना रहेगा और आप ऐसे लोगों से मिलोगे कि जो मतलब पल में कुछ होते हैं ऐसे, मतलब अलग अलग उनके रंग बदलने वाले लोग जो क्रिकेट की तरह है, ऐसे भी कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं इर्द गिर्द, तो उनसे भी थोड़ी परेशान हो आप लोग। तो इन दिनों आपको उनके सही रंग जो है, सही पर्सनालिटी उनकी नज़र आएगी, समझ आएगी, तो आप खुद ही उनसे राब्ता रखना बंद कर दो, ये हो सकता है। मतलब कोई बात ही ना करो उन ऐसे लोगों से, पर्सन नहीं कुछ और लोग। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, तो अब ऐसा है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए, यही एक पर्पज़ था हमें यहाँ पर आने का, और स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेकिन ये सारी चीज़ें हम भूल गए और मटेरियलिस्टिक चीज़ें, फिर इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, और फिर ये सारी 3D के लाइफ में हम बिज़ी हो गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसमें से हमें बाहर भी आना है और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है। आपके लिए क्या ज़रूरी है उसको देखिए आप, ना कि इसके लिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा पर्सन क्यों नहीं आ रहा है। वो आना है तब आएंगे, आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। फोकस अपने खुद के ऊपर फोकस रखिए, ठीक है, अपने करियर पर फोकस रहिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत काम है आपके पास। टाइम,
कोई भी काम है ना, एक सही वक्त आने पर होने ही लगते हैं, तो आप टेंशन मत लो, हर चीज़ का एक टाइम ज़रूर होता है। सेल्फ वर्थ को समझिए, सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है। अबंडेंस, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा आपके तरफ। पैशन, अपना पैशन जो है अपने लिए, खुद के लिए जगाए रखिए। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। गाया, थैंक यू एंजल। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपने शांत रहना है अपने ज़िंदगी में, आपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मदर अर्थ से खुद को जोड़ना है, ये बात भी है यहाँ पर। कार्ड गिर गया था, लेजीनेस। यहाँ पर एक सेक्रेटरीज की एनर्जी भी है, जब भी हम साइंस बता रहे थे तो भूल गए बताना। लेजीनेस, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा सा मैं शांति रह जाऊँ तो सही है, अपने लिए वक्त निकालना है। लेकिन इन दिनों आपका थोड़ा सा लेजीनेस आया रहेगा, तो लेज़ी नहीं बनना है, खुद के लिए वक्त निकालना है मतलब, ठीक है। पर रिलैक्स करने का मन करेगा आपका थोड़ा। कंप्लीशन, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में बनी हुई रह सकती है। चेरिशिंग सेल्फ, अभी अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती हो गई इस पर्सन को चुन के, या इस पर भरोसा करके, या किसी और पर भरोसा करके, या जो भी अपने आप को अगर गिल्टी फील कर रहे हो, खुद को दोषी मान रहे हो, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो वहाँ पर रुक जाए, खुद सॉरी कहे, खुद की सॉरी एक्सेप्ट करे, खुद को माफ़ करे एंड आगे बढ़े। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो कोई गलती नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं होता है जो गलती नहीं करता है, समझे ना आप। तो आप कोई इस तरह की एनर्जी में ना रहे, खुद को माफ़ करे। आप अगर जो आपका अभी है उसको एक्सेप्ट करें, और अपने आप को आगे कैसे ले जाना है, खुद की तरफ कैसे ध्यान देना है, खुद सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करना है वो देखे। खुद को गिफ्ट दे, खुद को ट्रीट दे, ये ज़रूरी है। देते हो कभी खुद को गिफ्ट? कभी किसी ने दिया है? कमेंट में ज़रूर बताना क्या गिफ्ट दिया खुद को आज तक। मैं करती हूँ ऐसा, खुद को गिफ्ट देती रहती हूँ मैं। किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए मुझे गिफ्ट दे और मैं खुश हो जाऊँ, नहीं, मैं खुद को गिफ्ट खुद ही देती हूँ। आप भी दे के देखिए, अच्छा लगता है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, तो अब आप थोड़ा सा शांत रहना पसंद करोगे इन दिनों, और थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है, खुद को कन्फ्यूजन में रख कर कोई डिसीजन लेना सही नहीं होता है, तो थोड़ा अपना वक्त ले लीजिए और थोड़ा सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। कोई बात नहीं है, वो रुक लेगा, जो भी आपका पर्सन है, लड़का लड़की, ठीक है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, तो एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो इतना सब कुछ आपके साथ है, बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। तो आप भी शांत रहिए, क्यों टेंशन लेना है फिर, है ना। आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। यू इंस्पायर्स मी टू टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपको लेकर। देखिए कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यही बात है। उनको कार्ड भी आया था ना यहाँ पर, उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चांस देखते हैं आपके लिए। तो देखिए फॉल का सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अब ये फॉल का ही सीज़न चल रहा है, देखिए क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है आपके सामने, ठीक है। और जहाँ पर मेपल लीव्स है ना, शायद आपके पर्सन फॉरेन कंट्री में कहीं रहते हो, ये भी हो सकता है, या आपको कहीं ऐसी जगह घुमाने ले जाए जहाँ पर मेपल ट्रीज़ है, मेपल लीव्स जहाँ पर होते हैं, ये भी हो सकता है। दो सन आए हैं, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड लोग आपके साथ बने हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके राशि के लॉर्ड होते हैं मार्स, मंगल और सन, सूर्यदेव जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट है एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है कि आप दोनों, आपको आपके दोस्तों का साथ अच्छा बना रहेगा, सपोर्ट अच्छा रहेगा आपके साथ। आप अपना, यहाँ पर कोई मैसेज भी है, मेड विथ ए स्माइल, तो कुछ आपको आपके दोस्त लोग हैं ना, मतलब अगर आप सैड हो तो आपका मूड चेंज कर देंगे, ये बात है। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है सन चार्म के साथ। और ये क्लिप है यहाँ पर, तो आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। नए लोगों से भी आप जुड़ो, ये भी हो सकता है। ट्रम्पेट, आप लोग अच्छा म्यूज़िक सुनो, या फिर आप लोगों में बातचीत शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। टॉवर, तो टॉवर तो हो रखा था, अब एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी, या फिर आप कहीं घूमने चले जाओ बाहर किसी और सिटी कंट्री में, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। तुमसे बात करनी है, अच्छा वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको सही लगे तो बात कर लीजिए।
प्लीज़ कम बैक, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाए आप उनके लाइफ में। ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यू आर माई एंजल, वाओ, एंजल का कार्ड भी है यहाँ पर। योर लव विल हेल्प मी, सी। अब ये सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आपके पर्सन की है, और यहाँ पर जो अच्छी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वो सब आपके लिए होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिवली अपने आप की तरफ देखो, खुद का रिस्पेक्ट करो, खुद की वर्थ समझो, सेल्फ वर्थ को समझो, एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, खुद से लव करना। तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी हो सकती है। अब आपकी मर्ज़ी है, सेल्फ लव करो, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, जो सोचोगे भैया अट्रैक्ट होगा, ठीक है एरीज। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।